क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट से करोड़ों कैसे कमाते हैं और वहीं कई लोग सालों तक इन्वेस्ट करके भी स्ट्रगल करते रहते हैं। आखिर फ़र्क क्या है? लक का नहीं, सीक्रेट टिप्स नहीं, इनसाइड जानकारी भी नहीं, असली फ़र्क है रूल का। जो लोग सही रूल समझते हैं और उन्हें लगातार फॉलो करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 पावरफुल रूल्स जो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर अपनाता है। ये रूल्स बहुत सिंपल है लेकिन असर बहुत बड़ा करते हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप भी धीरे धीरे वेल्थ बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग का सफ़र। रूल नंबर 1, इन्वेस्टिंग इज नॉट ट्रेडिंग। सबसे पहली गलती क्या होती है? लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इन्वेस्टिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना और किसी बिजनेस का हिस्सा बनना। वही ट्रेडिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म प्राइस के उतार चढ़ाव का फायदा और कमाना। इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग काम करती है और ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन काम करता है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक नंबर नहीं खरीद रहे होते, आप उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। मतलब आप उस बिजनेस के पार्ट ओनर बन जाती है। अब सोचिए, अगर कंपनी अच्छा काम करती है, उसका बिजनेस बढ़ता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, तो धीरे धीरे आपका भी पैसा बढ़ता है। यही असली इन्वेस्टिंग है। मान लीजिए आपने एक मजबूत कंपनी में इन्वेस्ट किया। शुरुआत में शायद ज़्यादा मूवमेंट न दिखे, लेकिन समय के साथ वह कंपनी ग्रो करती है और आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्राइस देखकर स्टॉक खरीद लेती है। उन्हें लगता है कि यह स्टॉक सस्ता है, यह जल्दी ऊपर जाएगा, लेकिन वो यह नहीं देखते कि कंपनी की वैल्यू क्या है, उसका बिजनेस कैसा है। यही सोच उन्हें नुकसान की तरफ ले जाती है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? वो प्राइस नहीं, वैल्यू देखता है। वह यह समझता है कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, उसका फ्यूचर क्या है। इसलिए एक गोल्डन रूल याद रखो, बिजनेस खरीदो, स्टॉक नहीं। जब भी आप इन्वेस्ट करो अपने आप से एक कुछ सवाल पूछो। क्या मैं इस कंपनी का मालिक बनना चाहूँगा? क्या यह कंपनी अगले 10 साल तक टिकेगी? क्या इसका बिजनेस मजबूत है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में जा रहे हो। इन्वेस्टिंग में जल्दी नहीं होती, यह एक धीरे धीरे बनने वाली प्रक्रिया है। जो लोग धैर्य रखते हैं और सही बिजनेस चुनते हैं वो लोग लंबे समय में सफल होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई स्टॉक खरीदने जाएं तो सिर्फ उसका प्राइस मत देखो, उसके पीछे का बिजनेस समझो, क्योंकि असली पैसा सही बिजनेस में लंबे समय तक टिके रहने में बनता है। रूल नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक बहुत ही मशहूर बात कही गई है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। इसका मतलब क्या है? कि सीधा और आसान समझती है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। यानी आपने जो इन्वेस्ट किया है उस पर जो रिटर्न मिला वो भी आप आगे चलकर कमाई करने लगता है। यहीं से असली गेम शुरू होता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया और आपको हर साल 12% रिटर्न मिल रहा है। पहले साल में आपका पैसा बनता है लगभग 11,200 रुपये। दूसरे साल यह बढ़कर हो जाता है लगभग 12,500 रुपये। 10 साल बाद यह 30,000 रुपये से ज़्यादा भी हो सकता है और 20 साल बाद यही पैसा करीब 90,000 रुपये से भी ऊपर जा सकता है। अब आप सोचिए, आपने कुछ खास नहीं किया, बस समय दिया और पैसा खुद बढ़ता गया। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। यह कोई जादू नहीं है, यह समय और धैर्य का खेल है। सबसे ज़रूरी सवाल, असली मैजिक कहाँ है? जवाब है समय में। जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। उनके दिमाग में सवाल चलता है स्टॉक कब डबल होगा, अगला मल्टीबैगर कौन सा है, और इसी जल्दबाजी में वे गलत फैसले ले लेते हैं। कभी जल्दी खरीदते हैं, कभी जल्दी बेच देते हैं और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं ले पाते। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? वह समय पर ध्यान देता है, टाइमिंग पर नहीं। वह यह नहीं सोचता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। वह यह सोचता है कि मैं लंबे समय तक इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ। एक और बहुत ज़रूरी बात, जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट शुरू कर दिया और दूसरे ने 35 साल में। पहले व्यक्ति के पास 10 साल का एक्स्ट्रा समय है और यही 10 साल उसे बहुत आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग में शुरुआती समय सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। अब एक रियलिटी चेक करते हैं।
स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े रिटर्न लॉन्ग टर्म पेशेंस से आती है, न कि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से। जो लोग हर दिन प्राइस देखते हैं, हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करती है, वे अक्सर कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन जो लोग शांत रहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को समय देते हैं, वही लोग आगे ग्रोथ बना देखते हैं। इसलिए एक सिंपल नियम याद रखो, जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे अमीर बनने पर फोकस करो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा फायदा उसी को मिलता है जो समय के साथ टिके रहना जानता है। और जब आप कंपाउंडिंग को समझ लेते हो तो आपका नज़रिया बदल जाता है। फिर आप हर दिन प्रॉफिट नहीं देखते, बल्कि लंबे समय की ग्रोथ पर ध्यान देते हो। यही सोच आपको एक स्मार्ट और सफल इन्वेस्टर बनाती है। रूल नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी जीत क्या है? लंबे समय तक टिके रहना। क्योंकि अगर आप मार्केट में टिके रहोगे तभी आप पैसा बना पाओगे। एक कड़वी लेकिन सच्ची बात समझ लो, अगर आपका पैसा खत्म हो गया तो कंपाउंडिंग का खेल वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए रिस्क को समझना और उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े रिस्क की। पहली गलती है पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देना। अगर वह स्टॉक गिर गया तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी गलती है टिप्स के आधार पर इन्वेस्ट करना। किसी ने कहा खरीद लो और आपने बिना सोचे समझे खरीद लिया। यही तरीका लंबे समय में नुकसान देता है। तीसरी गलती है इमोशनल डिसीजन लेना। मार्केट ऊपर गया तो लालच में खरीद लिया, मार्केट नीचे आया तो डर में बेच दिया। यही गलती सबसे ज़्यादा नुकसान कराती है। अब समझते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है अपना पैसा अलग अलग जगह लगाना, यानी एक ही कंपनी या सेक्टर पर निर्भर न रहना। मान लीजिए आप अपना पैसा इन फैक्ट्रियों में लगाते हो, जैसे ITI सेक्टर, बैंकिंग, FMC, फार्मा। अगर एक सेक्टर खराब प्रदर्शन करता है तो दूसरा सेक्टर आपके नुकसान को बैलेंस कर सकता है। इससे आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। अब एक जरूरी नियम समझो, जितना नुकसान सह सकते हो उतना ही रिस्क लो। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट मत करो जिसके खोने से आपकी जिंदगी पर असर पड़े। इन्वेस्टिंग हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए। अब बात करते हैं इमोशनल की। मार्केट में 2 इमोशनल सबसे खतरनाक होते हैं, डर और लालच। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं और जल्दी बेच देते हैं, और जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर ज़्यादा खरीद लेते हैं। दोनों ही स्थिति नुकसान दे सकती है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? वह अपने इमोशनल को कंट्रोल करता है। वह हर फैसले सोच समझ कर लेता है, और सबसे ज़रूरी बात, वह एक प्लान बनाता है और उसी प्लान को फॉलो करता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। डिसिप्लिन ही आपको बचाता है। याद रखो, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा वही बनाता है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, ना कि वो जो हर दिन मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसलिए अगली बार जब आप इन्वेस्ट करें तो रिस्क को समझें, पैसा सही जगह बांटें और अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखें। क्योंकि असली सफलता सिर्फ स्टॉक चुनने में नहीं, बल्कि सही तरीके से टिके रहने में है। रूल नंबर 4, फोकस ऑन फंडामेंटल्स। स्टॉक मार्केट में एक बहुत ज़रूरी बात समझ लो, स्टॉक का प्राइस नहीं, कंपनी की क्वालिटी मायने रखती है। क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक अच्छी कंपनी लंबे समय में ग्रो करती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान देता है। अब सवाल आता है कि फंडामेंटल्स में क्या देखना चाहिए। सबसे पहला, रेवेन्यू ग्रोथ। क्या कंपनी की कमाई हर साल बढ़ रही है? अगर हाँ तो यह एक अच्छा संकेत है। दूसरा है प्रॉफिट कंसिस्टेंसी। क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है या कभी प्रॉफिट कभी लॉस में जा रही है? एक स्टेबल कंपनी हमेशा कंसिस्टेंसी प्रॉफिट दिखाती है। तीसरा है डेट लेवल। कंपनी पर कितना कर्ज है? अगर कर्ज बहुत ज़्यादा है तो वह रिस्क बढ़ा सकता है, लेकिन अगर कंपनी कर्ज को सही तरीके से मैनेज कर रही है तो यह पॉजिटिव हो सकता है। चौथा है मैनेजमेंट क्वालिटी। कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे फैसले ले रहे हैं? क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है? क्या वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं? एक अच्छा मैनेजमेंट कंपनी को आगे बढ़ाता है। अब इसे एक सिंपल तरीके से समझती है। स्ट्रॉन्ग कंपनी इक्वल लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिटर्न। यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लंबे समय में अच्छी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं। अब बात करते हैं बड़ी गलती की। बहुत लोग क्या करती है, न्यूज़ देखकर इन्वेस्ट करती है। किसी ने कहा यह स्टॉक ट्रेंडिंग में या सब लोग खरीद रहे हैं और बिना सोचे समझे खरीद लिया।
यह तरीका खतरनाक हो सकता है क्योंकि मार्केट में भीड़ के साथ चलना अक्सर नुकसान देता है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, वह खुद रिसर्च करता है, कंपनी को समझता है और फिर इन्वेस्ट करता है। वह किसी के बातों पर सीधे भरोसा नहीं करता बल्कि खुद जांचता है। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएं, अपने आप से कुछ ज़रूरी सवाल जरूर पूछें। यह कंपनी पैसा कैसे कमाती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या यह आने वाले समय में बढ़ सकती है, इसका कंपटीशन कौन है, क्या यह अपने प्रतियोगी से बेहतर है। अगर इन सवालों के जवाब आपको साफ और पॉजिटिव मिलते हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हो। इन्वेस्टिंग में सफलता सिर्फ सही समय पर खरीदने में नहीं बल्कि सही कंपनी चुनने में है। इसलिए अगली बार जब आप कोई स्टॉक देखें तो सिर्फ उसका प्राइस मत देखो, उसके पीछे की कंपनी को समझो, क्योंकि असली पैसा मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में लंबे समय तक टिके रहने में बनता है। और यही सोच आपको एक समझदार और सफल इन्वेस्टर बनाती है। रूल नंबर 5, पेशेंस और डिसिप्लिन। यह सबसे पावरफुल रूल है और सच कहें तो यही सबसे ज़्यादा फर्क बनाता है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है, सही माइंडसेट भी जरूरी होता है। एक सच्चाई समझ लो, मार्केट में पैसा पेशेंस रखने वालों को मिलता है और जो लोग जल्दी करते हैं वे अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि वे इंतजार नहीं कर पाते। अब बात करते हैं मार्केट साइकिल की। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है और यह बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब मार्केट गिरता है वे घबरा जाते हैं और डर में आकर अपना स्टॉक बेच देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है क्योंकि गिरावट हमेशा खराब नहीं होती, कई बार यह मौका होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, जब मार्केट गिरता है तो वह अच्छे स्टॉक को सस्ते में खरीदता है और जब मार्केट बढ़ता है तो वह धैर्य के साथ होल्ड करता है। वह हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करता। यही फर्क उसे अलग बनाता है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब है एक तय प्लान के साथ चलना। इसके लिए एक सिंपल तरीका है SIP अप्रोच, यानी नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। इससे आपको मार्केट टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता रहता है। इसके साथ रेगुलर इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म विजन, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। आपको तय करना होगा कि आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं या सही तरीके से वेल्थ बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। अब सबसे ज़रूरी बात, माइंडसेट शिफ्ट। आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करना सीखो। मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होगा, न्यूज आएगी, लोग अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन आपको हर चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करना है। जब आप यह सीख जाते हो तो आपका डर खत्म हो जाता है और आपके फैसले बेहतर हो जाते हैं। याद रखो, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा वही बनाता है जो समय देता है, जो धैर्य रखता है और जो अपने प्लान पर टिकता है। इसीलिए अगली बार जब मार्केट गिरे तो घबराना नहीं, सोचना है क्या यह एक मौका हो सकता है। और जब मार्केट ऊपर जाए तो लालच में आकर गलत फैसले मत लेना, क्योंकि असली सफलता पेशेंस और डिसिप्लिन इन दोनों के साथ आती है और यही आपको एक सफल इन्वेस्टर बनाती है। तो चलिए जल्दी से इस पूरे वीडियो को रिकैप करते हैं। सबसे पहला रूल्स है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अलग होती है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का गेम है जहां धैर्य और सही सोच जरूरी है। दूसरा रूल है, कंपाउंडिंग सबसे ताकतवर है, समय के साथ आपका पैसा खुद बढ़ता है। तीसरा रूल है, रिस्क को मैनेज करना जरूरी है, सारा पैसा एक जगह मत लगाओ और सोच समझकर फैसले लो। चौथा रूल है, फंडामेंटल समझो, कंपनी की क्वालिटी पर ध्यान दो, सिर्फ प्राइस देखकर इन्वेस्ट मत करो। पांचवा और सबसे जरूरी रूल्स है, पेशेंस रखो और डिसिप्लिन के साथ चलते रहो। अगर आप इन 5 रूल्स को ईमानदारी से फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आप सही दिशा में आगे बढ़ोगे। याद रखो, इन्वेस्टिंग कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, यह एक लंबा सफर है जहां समझ, धैर्य और सही आदतें आपको सफलता तक पहुंचाती हैं। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में सफलता पाना चाहते हैं तो टिप्स के पीछे भागना बंद करो और शॉर्टकट ढूंढना भी छोड़ दो, क्योंकि असली सफलता धीरे धीरे और सही तरीके से मिलती है। इन 5 रूल्स को समझो और उन्हें लगातार फॉलो करो। जब आप ऐसा करते हो तो समय के साथ आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट मार्केट रिस्क के अधीन है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर डिसिप्लिन।
ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को और बेहतर बना सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।